इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते करते आगे गए। आगे एक जगह पर रास्ता में उम्मे माबद और अबू माबद, ये रास्ते में एक स्टॉप था। जो लोग आते जाते थे, आने जाने वाले मुसाफिर होते थे, वहाँ कुछ देर के लिए ठहरते थे, आराम करते थे, और कुछ खाने पीने का उनको वहाँ से सामान मिलता था, पानी वगैरह मिलता था। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र है ये, और रेगिस्तान इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है। तो लोग जो सफ़र करते थे उस वक्त सड़कें तो होती नहीं थी, ऐसे रास्ता होता था पैदल। तो कुछ लोग वहाँ गर्म इलाका, वहाँ जो थोड़ा आराम करते थे। अल्लाह के नबी भी जब वहाँ पहुँचे, थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए। उम्मे माबद से पूछा कि माई कुछ खाने के लिए है तेरे पास, कुछ सामान हम खरीदना चाहते हैं। उसने कहा जी कहर साली की वजह से कुछ भी नहीं है हमारे पास, इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि कुछ भी नहीं है खाने पीने का। हुजूर ने देखा कि खैमे के कोने में एक बकरी बंधी हुई है। फरमाया कि अगर तू चाहे, तू कहे, इजाज़त दे तो इस बकरी का दूध निकाल ले। उसने कहा कि ये तो दूध देती नहीं, ये तो बीमार है, मेरा शाह दूसरी बकरियां लेकर चराने के लिए गया हुआ है जंगल में, अगर ये भी तंदुरुस्त होती तो ये भी साथ जाती है, तो चलने फिरने से माजूर है, बीमार है, दूध भी नहीं देती है। हुजूर ने फरमाया कि तू इजाज़त दे, देख ले। उसने कहा देख ले, हमें क्या, मुझे क्या एतराज़ है, अगर दूध देती है तो देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पे हाथ फेरा, और हाथ फेरने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जब उसके थनों को हाथ लगाया तो उसके थनों में दूध आ गया, उसके थन दूध से भर गए। उम्मे माबद देख रही है, उधर बकरियों के थनों में दूध आ गया, उधर उम्मे माबद के सीने में ईमान आ गया। देख के खुश हो गई, ये तो कोई अजीम हस्ती है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया, बर्तन मंगवा के दूध निकाला, पहले उम्मे माबद को बुलाया, पहले उम्मे माबद को बुलाया। उसके बाद जो दूसरे वो गुलाम जो अबू बकर सिद्दीक़ का गुलाम था और जो रास्ता दिखाने वाला साथ मुलाजिम रखा था, उसको पिलाया, और फिर दूध निकाला, फिर निकाल के अबू बकर सिद्दीक़ को पिलाया और ख़ुद पिया, और तीसरी बार फिर दूध निकाला, वो बर्तन भर गया। फरमाया कि रख लें, घर में तेरे काम आएगा, तेरे शौहर आएगा तो वो पी लेगा। यानी अल्लाह के नबी को देखे ना, बड़े बड़े रूहानी पेशवा और बड़े बड़े लीडर देखे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जैसा कोई लीडर और कोई रूहानी पेशवा नहीं देखा। आज ही मैं मोबाइल में ना बैठा देख रहा था, वो एक पीर साहब हैं, कोई पता नहीं कौन, अल्लाह, उसकी बीवी है, बच्चे हैं। वो पीर साहब जो है ना वो खाना खा रहे हैं, टेबल पे रख के कुर्सियों पे बैठ के खाना खा। उनकी एक लड़की मुलाजमा है, और मुलाजमा हमारी दूसरी तरफ उधर मुंह करके बैठी हुई है, बच्ची दूसरी तरफ मुंह कर। और लिखा है कि देखो ये पीरों का हाल, खुद खा रहे हैं और मुलाजमा बेचारी दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई। उसको नहीं खाना खिलाने के, बच्ची को साथ नहीं बिठाया, चल बेटी तू भी खा ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई रूहानी पेशवा, कोई लीडर दुनिया में नहीं गुजरा। हजूर ने हमेशा पहले दूसरों को खिलाया पिलाया, खुद बाद में खाया। वो मुझे एक बात याद आ गई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक वक्त मेरे ऊपर वो आया कि मैं भूखा था, इतनी भूख थी मुझसे चला नहीं जाता था, कई दिन से भूखा था। अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए मस्जिद में, जब जाने लगे तो मैं साथ साथ चल पड़ा कि शायद मुझे घर जाके कुछ खाने पीने को दे देंगे। लेकिन थोड़ी दूर गया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ नहीं मिलेगा, मैं वापस आ गया। फिर उमर फ़ारूक आए, जब वो जाने लगे तो उनके साथ चल पड़ा बातों बातों में। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इधर से भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर मैं वापस आ गया। मैं वापस मस्जिद में दाखिल हो रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से बाहर निकले। हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मुझे पता है तुझे भूख लगी है, मुझे पता है कि तुझे भूख लगी, मेरे अलावा तुझे कौन खिलाए पिलाएगा। जो मुझे तेरा एहसास है, किसी और को क्या एहसास हो सके, आ जा मेरे पास आ जा। कहते कि मैं जाकर हुजूर के पास बैठ गया हुजरे में। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी के पास एक ना प्याला आया दूध का, हदिये के तौर पर दूध का प्याला आया। तो मैं खुश हो गया कि चलो काम बन गया। तो अभी मेरी खुशी पूरी नहीं हुई थी,
हुजूर ने फरमाया कि जा जाके साहबे सुबह वालों को बुला के ले आ। जो लोग जिनका ना घर था ना दर था, बेचारे वो मस्जिद में पड़े रहते थे, को आ गया तो खा लिया, ना आया तो भूखे हैं। वो मुसलमान होने के बाद दीन सीखने के लिए आते थे, वो उनकी तादाद कम ज़्यादा होती रहती थी, कभी कभी 70 भी होते थे। उस दिन भी तकरीबन 70 के करीब थे। वो तालिब इल्म जो थे ना 70 के करीब। हुजूर ने फरमाया जा उनको भी बुला के ले आ। दिल में आया कि एक तो प्याला दूध का है तो मुझे क्या मिलेगा। जब मैं बुला के लाया तो हुजूर ने फरमाया कि सब दायरे में बैठ जाओ। दायरे में बैठ गए। अब मुझे हुजूर ने फरमाया कि अब तू इनको पिला। अब मैंने उनको दूध पिलाना शुरू किया, सबको पिलाया। सबको पिलाने के बाद जब मैंने देखा तो दूध उतना ही था, वो प्याले में दूध कम नहीं हुआ, सबने पी लिया पेट भर के। हुजूर ने फरमाया कि अब तू और मैं हम दोनों रह गए, अब पहले तू पी। आम पीर जो है ना देखेंगे वो खुद खाएंगे, पहले सारा खा खू के जो बच गया है ना वो मरीजों से कहेंगे ये तबर्रक तुम खा लो, वो तबर्रक बाद में वो कह तुम खा लो बचा हुआ जो है। अल्लाह के नबी ने हमेशा पहले खुद दूसरों को खिलाया, बाद में आप खाया पिया है। तो फरमाया कि अबू हुरैरा तू और मैं हम रह गए हैं, पहले तू पी मैं बाद में पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने प्याला मुंह को लगाया, खूब पिया, फिर मैं जब बस कर गया तो हुजूर ने फरमाया और पी। मैंने और पिया, मैंने कहा बस। हुजूर ने फरमाया और पी। कह लगे मैं क्या रसूल अब तो दूध मेरे नाखनों तक आ गया है, अब इतना दूध पी रहे मेरे नाखनों तक आ गया, तो मैं सैर हो गया हूँ, गुंजाइश नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि ला प्याला। हुजूर ने प्याला पकड़ा और सारा पी के ख़त्म कर दिया। यहां भी हुजूर ने यही काम किया कि तीसरी बार दूध निकाल के उम्मे माबद को दे दिया कि रख लें, तेरा शौहर बेचारा गर्मी में आएगा, वो भी भूखा प्यासा होगा, उसको पिला देना। जब उम्मे माबद का शौहर घर में आया, देखा घर में खुशबू फैली हुई है और बकरी तंदुरुस्त खड़ी है, और बीवी ने वो दूध का प्याला पेश किया, पूछा ये दूध कहाँ से आ गया। उसने कहा कि बस कुछ ना पूछो, आज तो एक ऐसी हस्ती आई थी कि उसके आने से हमारे घर में खुशबू आ गई, बरकतें आ गई, रहमतें आ गई। उम्मे माबद कहती है कि वो बकरी हमारे पास उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक रही है। एक वक्त आया था दरमियान में कहत पड़ गया, सारे जानवरों के दूध खुश्क हो गए, लेकिन इस बकरी का दूध खुश्क नहीं हुआ। जिस बकरी के थनों पे अल्लाह के नबी का हाथ लगा था, हजूर की बरकत से, हजूर के दस्ते मुबारक की बरकत से ये बकरी जो थी ना, इसका दूध खुश्क नहीं हुआ। हम इसका दूध निकाल निकाल के पीते रहे, गुजारा करते रहे। उमर फारूक के दौर में आके ये बकरी जो है ना ख़त्म हुई है। उम्मे माबद की खालाजाद बहन हिंद कहती है कि दोपहर को हुजूर ने हमारे खेमे में आराम फरमाया। जब आप बेदार हुए, आपने पानी मांगा वजू के लिए, और जब हमने पानी दिया बर्तन में वजू के लिए, तो हुजूर ने कूली करके पानी फेंका तो एक खुश्क दरख्त का तना वहाँ पड़ा हुआ था। उस खुश्क दरख्त के तने के ऊपर आपने वो पानी, कूली वाला पानी उस तने के ऊपर फेंका। जब सुबह को हम उठे तो वो तना हरा था, बहुत बड़ा दरख्त बन गया वो दिनों में और उसको जो फल लगता था, उसके फल शहद से ज्यादा मीठे थे। भूखा अगर खाता था भूख खत्म हो जाती थी, प्यासा अगर उसको खाता था उसकी प्यास खत्म हो जाती थी, अगर बीमार उस फल को खाता था उसको सेहत मिल जाती थी। इतना बरकतों वाला वो फल था जो है ना, जो अल्लाह के नबी ने वो कूली करके पानी फेंका, उस बरकत से वो दरख्त बन गया, वो हरा हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिजरत करते हुए मदीना मनव्वरा के बाहर, मदीना मनव्वरा के बाहर जो है ना, वो जनूब की जानब एक बस्ती थी जिसको कुबा कहते थे। मदीना मनव्वरा से तकरीबन 3 किलोमीटर 3 मील दूर वो बस्ती थी। वहाँ जाके अल्लाह के नबी ने पहले वहाँ जाके क़याम फरमाया, 15 दिन आप वहाँ रहे। और ये मस्जिद कुबा जो है ना, अल्लाह के नबी ने वहाँ सबसे पहली मुसलमानों की इबादत गाह ये मस्जिद कुबा बनी है। 15 दिन आपने वहाँ क़याम फरमाया कुबा में। अब तो मदीना मनव्वरा इतना बड़ा शहर बन गया है कि ये कुबा जो मोहल्ला था अब तो मदीना मनव्वरा का मोहल्ला है वो।
कुबा जो उस वक्त 3 मील दूर था, अब तो मोहल्ला है मदीना मुनव्वरा का जी। हजूर ने फरमाया कि जो आदमी मस्जिद कुबा में जाकर 2 नफल पढ़ता है उसको 1 हज और 1 मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। जितने भी हाजी और उम्रा करने वाले लोग जाते हैं मस्जिद कुबा में ज़रूर जाते हैं, वहाँ जाकर रोज़ नफल पढ़ते हैं। 15 दिन आप वहाँ रहे, आपने वहाँ वो मस्जिद कुबा खुद हजूर सल्लम खुद भी पत्थर उठा उठा के लाते थे, सहाबा कराम भी पत्थर उठा उठा के लाते थे। मुसलमानों की सबसे पहली इबादत गाह जो बनी है मस्जिद कुबा जो है ये बनी है। यहाँ से आगे फिर आपने मदीना मुनव्वरा 15 दिन के बाद मदीना मुनव्वरा गए हैं, और वो भी सफ़र जो है मदीना मुनव्वरा का, वहाँ सहाबा कराम ने कैसे इस्तकबाल किया हजूर का, कितनी खुशी का इज़हार किया। तो बहरहाल ये वाक़या जो है हिजरत का काफ़ी लंबा है, तो बस मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम ने हमें यह सबक दिया है, यह हमें सबक दिया है कि माल छोड़ना है तो माल छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, ख़ानदान छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, अगर ईमान ख़तरे में हो तो। ईमान नहीं छोड़ना, ईमान नहीं छोड़ना, अपना घर छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, ख़ानदान छोड़ दो, लेकिन ईमान नहीं छोड़ना। ईमान बहुत कीमती है। हर आदमी को अपने घर से मोहब्बत होती है, ख़ानदान से मोहब्बत होती है, मुल्क से मोहब्बत होती है, लेकिन दीन जो है ना, ईमान जो है ना, ये हर चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मुल्क छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन ईमान और दीन नहीं छोड़ना, इस पर इस्तिकामत दिखानी है। अल्लाह ताला हमें दीन और ईमान जो है ना इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।